हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पुली सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे कि पुली क्या होता है। पुली सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे कि पुली क्या होता है। और सिस्टम ऑफ पुली जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, वेलोसिटी रेशियो कितना आता है। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, वेलोसिटी रेशियो कितना आता है। इसी तरीके से थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है और वेलोसिटी रेशियो कितना आता है। चलिए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुली क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले पुली क्या होता है। अब हम लोग देखिए, पुली को हम लोग समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि पुली एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग हैवी वेट को कम बल लगाकर, कम इफर्ट लगाकर हम लोग उसे आसानी से लिफ्ट करा सकते हैं। कोई एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जिसकी सहायता से कम बल लगाकर, कम इफर्ट फोर्स लगाकर हैवी से हैवी भार को उठाया जा सकता है। इस तरीके के मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग पुली कहते हैं। पुली का यूज हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग भार को लिफ्ट कराने के लिए, या भार को डाउन करने के लिए, या फिर हम लोग भार को या वेट को स्लाइड कराने के लिए हम लोग कई तरीके से यूज करते हैं। तो सिंपल तरीके से, सिंपल समझने के लिए हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू लिफ्ट द हैवी वेट विद अप्लाई ऑफ स्मॉल इफर्ट फोर्स। हम लोग किसी भी एक ऐसे मैकेनिकल डिवाइस पे जिस पे कम इफर्ट फोर्स लगाकर हैवी से हैवी वेट को लिफ्ट कराया जा सके, उससे भार को उठाया जा सके, इस तरीके की संरचना को हम लोग पुली कहते हैं। अब पुली क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा डिफिनीशन को समझ लेते हैं। डिफिनीशन क्या होता है। पुली इज ए सिंपल वुडन, अब देखते हैं, पुली इज ए सिंपल वुडन एंड मेटालिक मशीन डेट यूज ए व्हील एंड रोप टू लिफ्ट हैवी लोड। इसका मतलब यह हुआ कि पुली एक ऐसा सिंपल मशीन होता है, या तो वो लकड़ी का बना हो सकता है, वो मेटल का बना सकता है, वो प्लास्टिक का बना सकता है, किसी भी चीज़ का बना सकता है। वो क्या होता है, एक व्हील होता है। व्हील क्या होता है, किसी एक्सेल पे या किसी एक्सेल पे या किसी शाफ्ट पे क्या होता है, माउंटेड होता है। जब कोई भी व्हील, कोई भी पहिया जिसमें क्या होता है बीच में ग्रुप्स कटा हो, बीच में क्या होता है ग्रुप या कोई खाली आकृति कटा होता है पेरिफेरल पर, उसके परिध पे कोई एक ऐसी गड्ढे टाइप की आकृति कटी होती है और बीच में किसी एक्सिल पे या किसी शाफ्ट पे माउंटेड होता है, उस पर स्थिर रहता है। इस तरीके की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। पुली इज ए सिंपल वुडन और मेटालिक मशीन डेट यूज टू व्हील एंड रोप टू लिफ्ट द हैवी लोड। हम लोग वही समझे कि जो पुली क्या होता है, एक सिंपल व्हील होता है। सिंपल क्या होता है, एक पहिया होता है। पहिए के ऊपर क्या होता है, ग्रुप। पहिए के पेरिफेरल पे, पेरिफेरल मतलब थोड़ा परिध होता है, परिध के ऊपर क्या होता है, एक ग्रुप कटा होता है। उस ग्रुप, वह जो व्हील होता है वह किसी ने एक्सेल पे, किसी न किसी एक्सेल पे या किसी न किसी शाफ्ट पे माउंटेड होता है। इस तरीके की संरचना को हम लोग पुली कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपका क्या हो गया, आपका ये एक पुली हो गया। इस पुली के ऊपर ये देखिए, इसका ये परिध है, आपका ये परिध हो गया। इस परिध के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप्स काट देते हैं। इस तरीके से एक ग्रुप काट देते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, ग्रुप काट देते हैं। इस तरीके से ग्रुप काटने के बाद, इस तरीके से ग्रुप काट देते हैं। ग्रुप काटने के बाद जो ये आकृति आपका बनता है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रोप को, रस्सी को अप्लाई करते हैं। इस तरीके से रस्सी को अप्लाई करते हैं। रस्सी को अप्लाई करके एक तरफ से इफर्ट फोर्स लगाते हैं P, दूसरे तरफ से वेट W को लिफ्ट कराते हैं। इस तरीके की संरचना को, सिंपल संरचना को हम लोग पुली कहते हैं। पुली इज ए व्हील ऑन एक्सेल ऑफ शाफ्ट डेट इज डिजाइन टू सपोर्ट द मूवमेंट एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ डॉट केबल और बेल्ट टू ट्रांसफर पावर बिटवीन द शाफ्ट। देखिए, पुली एक क्या होता है, एज व्हील और एक्सेल ऑफ शाफ्ट डेट इज डिजाइन टू सपोर्ट द मूवमेंट। पुली क्या होता है, वह एक व्हील या होता है जो किसी शाफ्ट पे डीजे माउंटेड होता है और वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसका सपोर्ट करता है, उसके ऊपर से जो रस्सी जाती है उसका सपोर्ट करता है। और चेंज द मोमेंटम, ये क्या करता है, मोमेंट, सपोर्ट द मोमेंट। उसमें क्या होता है, जब किसी रस्सी में जब किसी भार को उठाते हैं, भार उठाने के बाद उसमें जो मोमेंट आता है, उसमें जो विस्थापन आता है उसको सपोर्ट करता है। और चेंज द डायरेक्शन ऑफ टॉट, और जो आपकी रस्सी की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करता रहता है। और ट्रांसफर द पावर, और क्या करता है, पुली ट्रांसफर क्या करता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसफर के लिए भी यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हाउ डू वी यूज इट, हम लोग किस तरीके से पुली का यूज करते हैं। वी यूज पुली बिकॉज दे मूव लोड अप डाउन और स्लाइड वाइज। हम लोग समझे थे कि पुली की सहायता से हम लोग किसी भी हैवी वेट को या तो उठा सकते हैं, अप कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेट को, मान लेते हैं वेट W हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट करा सकते हैं, लिफ्ट करा सकते हैं।
या इस वेट W को हम लोग क्या करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करा सकते हैं, या फिर ये किसी टेबल पे, जब इसी टेबल पे स्थिर होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं स्लाइड कर सकते हैं। तो हम लोग का जो पुली होता है या तो वेट लिफ्ट कराने के लिए, वेट डाउन कराने के लिए या स्लाइड कराने के लिए होता है। दे कैन आल्सो बी यूज टू प्रोवाइड द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। और हम लोग क्या करते हैं पुली को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं। पुली का काम हो ये नहीं होता है कि केवल भार को क्या करना हो, लिफ्ट कराना, उठाना, नीचे डाउन करना या फिर स्लाइड करना। इसका दूसरे तरीके से यूज करते हैं पावर का ट्रांसमिशन में। इसका यूज आप लोग जनरली गाँव में या घरों में या बहुत जगहों पर आप लोग देखे होते हैं कि जब इंजन कोई पावर को प्रोड्यूस करता है, इंजन जब पावर को प्रोड्यूस करने के बाद एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाना होता है, किसी मैकेनिकल डिवाइस को चलाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं इंजन से उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई करने के लिए बीच में हम लोग क्या करते हैं शाफ्ट का यूज करते हैं। शाफ्ट और पुली की सहायता से हम लोग क्या करते हैं पावर उस पर ट्रांसफर करते हैं। दे आर वाइडली यूज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इन हार्ड टू रीच इन द प्लेसेस। हम लोग क्या करते हैं किसी भी हार्डली यूज करते हैं, हार्ड तरीके से यूज करते हैं जब किसी भी जगह पे किसी हैवी वेट को एक आसानी से दूसरी जगह तक आसानी तक ट्रांसफर करने के लिए भी क्या करते हैं हैवी वेट का यूज करते हैं। ये सब जो होता है, आप क्रेन देखते हैं, क्रेन के ऊपर भी क्या होता है पुली लगा होता है। चलिए आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ पुली। अब सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग सोचते हैं सिंपल पुली। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल पुली क्या होता है। एक्चुअल में सिंपल पुली की बात करते हैं तो मान लेते हैं आपका एक ये क्या हो गया, आपका ये छत मान लेते हैं, ये आपका छत हो गया। ये छत से आप इस रस्सी, छत की सहायता से एक रस्सी लेते हैं, इस रस्सी को इस पुली से बांध देते हैं। ये क्या कर दिए, इस रस्सी से इस पुली को बांध दिए। इसके बाद इस पुली के एक किनारे पे वेट लटका दिए, दूसरे किनारे पे आप क्या करते हैं एफर्ट फोर्स P अप्लाई करते हैं नीचे की दिशा में, और इसी पे कोई लोड W क्या कहते हैं अटैच कर देते हैं। लोड W अटैच कर दिए, यहाँ पे टेंशन फोर्स T लगा दिए। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी एक ऐसा पुली, कोई एक सिंपल पुली जिसमें केवल दो ही फोर्स काम कर रहे होते हैं, एक एफर्ट फोर्स, दूसरा वेट, जब दो तरीके के बल काम करते हैं उस तरीके के पुली को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल पुली कहते हैं। लेकिन जब यहीं पे आता है आपका सिस्टम ऑफ पुली, इसमें क्या होता है नंबर ऑफ पुली क्या होता है अप्लाई होते हैं। नंबर ऑफ पुली अप्लाई करने के साथ उसमें मल्टीपल ऑफ फोर्स क्या होता है हम अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन सिंपल पुली केवल एक ही फोर्स अप्लाई करते हैं। वो कौन सा फोर्स होता है, एफर्ट फोर्स P, इसको हम लोग कहते हैं एफर्ट फोर्स। तो जो हम लोग सिंपल पुली होता है, सिंपल पुली पे केवल एक ही फोर्स अप्लाई करते हैं, एक इनपुट फोर्स, एक आउटपुट फोर्स। इनपुट फोर्स इन द सेंस ऑफ कि वी अप्लाइड द एफर्ट इन वन साइड ऑफ द रोप एंड वी लिफ्ट द लोड एंड अदर साइड ऑफ द रोप, अदर एंड ऑफ द रोड। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है। हम जानते हैं कि अब सिस्टम ऑफ पुली में सिंगल पुली हम देखे थे, सिंपल पुली से एक वेट को यहाँ से P फोर्स की सहायता से लटका दिए, दूसरे वेट को यहाँ से W से लटका दिए। उसके बाद हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज m.a आता है, इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो v.a आता है। ये क्या होता है 1 आता है, ये क्या आता है आपका 1 आता है, क्योंकि हम लोग के द्वारा एफर्ट जो P लगाते हैं, जितना फोर्स P लगाते हैं उतना ही वेट क्या आता है W लिफ्ट होता है। तो एफर्ट अप्लाइड बाई फोर्स P इक्वल टू वेट लिफ्ट बाई W, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। बराबर होने के कारण W/P का रेशियो जो होता है 1 आता है, इसलिए 1 हो गया। और जितना एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा उतना ही डायरेक्शन वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर x की दिशा में मूव करेगा। तो y/x भी जाता है, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इनका 1 आता है। अब सिस्टम में पुली देख लिए थे हम लोग। पुली ऑफ सिस्टम मेक इट इजियर टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट देन लिफ्ट टू डेड बॉडी बाय हैंड। अगर हम लोग सिस्टम ऑफ पुली को इसलिए यूज करते हैं कि जो हम लोग किसी भी डेड बॉडी को, जो भी कोई वेट होता है, हम लोग उसको लिफ्ट कराना चाहते हैं। लिफ्ट कराते समय अगर हम लोग उसको हैंड से, अपने हाथ से उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उसी की जगह पर हम लोग सिस्टम ऑफ पुली या पुली का यूज़ कर लेते हैं, जिससे उसको आसानी से कम एफर्ट लगा के उसको लिफ्ट करा सकते हैं। ए सिंगल पुली एसेंशियल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पुली और पुल और फोर्स अप्लाइड। सिंगल पुली क्या होता है, इसेंशियली चेंज डायरेक्शन ऑफ पुल और फोर्स। जो फुल फोर्स होता है उसको लगाने से क्या होता है डायरेक्शन ऑफ लोड को हम लोग क्या कहते हैं चेंज कर लेते हैं। व्हेन पर्सन यूज 2 और मोर पुली इन ए सिस्टम देन सिस्टम इज आल्सो मल्टीपल ऑफ फोर्स अप्लाइड बिसाइड्स चेंज इन इट डायरेक्शन। हम लोग अगर 2 या 2 से अधिक किसी भी जगह पे किसी पुली लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ पुली कहते हैं। सिस्टम ऑफ पुली का यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके मल्टीपल ऑफ फोर्स को क्या कर सकते हैं अप्लाइड कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ फोर्स अप्लाइड करने के साथ साथ उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल पुली में केवल डायरेक्शन चेंज करते हैं और केवल सिंगल फोर्स अप्लाइड करते हैं। यह सिस्टम ऑफ
पुली में हम लोग मल्टीपल ऑफ फोर्स अप्लाइड करते हैं उस डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ। चलिए देखिए कुछ फिगर देख लेते हैं। फिगर में आपका देखिए सबसे पहले फिगर 1 दिया हुआ है। इस वाले फिगर में देखते हैं ये क्या हुआ, सिंपल पुली हुआ क्योंकि एफर्ट फोर्स पी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर टेंशन, इसमें टेंशन फोर्स टी आएगा, यहाँ भी टेंशन फोर्स आपका टी आता है। तो पी किसके बराबर हो गया, टी के बराबर हो गया। अब यहाँ पर टी किसके बराबर हो गया, लोड यल के बराबर हो गया। तो पी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यल के बराबर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है। यहाँ पे टेंशन फोर्स टी, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स टी, टी क्या है, पी के बराबर है। इफर्ट पी टी के बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरा हुआ, यहाँ पे एक एंड से रोप इस तरीके से बंधा हुआ होते हुए इस पुलिस होकर जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सिस्टम से इस तरीके से बना हुआ है। तो ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं ये सिस्टम ऑफ पुली होते हैं, क्योंकि जब एक सिस्टम एक पुली की जगह पे एक से अधिक पुली के यूज करते हैं और एक केवल डायरेक्शन चेंज के साथ साथ उस पर अलग अलग तरीके से इनपुट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके की सिस्टम पुली जो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके का अरेंजमेंट को हम लोग सिस्टम ऑफ पुली कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखते हैं सिस्टम ऑफ पुली, एक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पुली, पुली सिस्टम 2। हम लोग देखिए अब पुली सिस्टम 1, पुली सिस्टम 2 एक एक करके अध्ययन करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं और नाम को देख लेते हैं। इसको क्या किया, अपर पुली कह दिए, इसको क्या कर दिए, फिक्स पुली, अपर पुली या एफ पी फिक्स्ड पुली। ये क्या हो गया आपका मूवेबल पुली, एम डॉट वी, ये भी क्या है आपका मूवेबल पुली एम डॉट वी। ये क्या हो गया आपका लोड, ये क्या हो गया अपर पुली, ये क्या हो गया अपर पुली, ये क्या हो गया मिडिल पुली। ये लोअर पुली, नीचे वाला होने का लोअर पुली, ये मिडिल पुली और ये अपर पुली हो गया। यहाँ पे पुलिस सिस्टम 1, पुलिस सिस्टम 2, हम लोग देखते हैं एक एक पुलिस सिस्टम 1, पुलिस सिस्टम 2, पुलिस सिस्टम 3 क्या होता है। और इसके अब इस पुलिस सिस्टम 1, पुलिस सिस्टम 2 और पुलिस सिस्टम 3 में अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है तो आप फिगर के साथ साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर लिखना होगा कि सिस्टम ऑफ पुली ए, सिस्टम ऑफ पुली 2, सिस्टम ऑफ पुली 3 में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कितना आता है। तो आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो तीनों टाइप के सिस्टम ऑफ पुली होते हैं उसमें मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होता है, दोनों बराबर आता है और क्या और कितना आता है उसको हमें निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं अब सिस्टम ऑफ पुली 1, सिस्टम ऑफ पुली 1 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा जिम को लेते हैं और देखते हैं सिस्टम ऑफ पुली में क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर वेट डब्लू है, डब्लू के साथ साथ एक पुली यहाँ पर अटैच है। चलिए सिस्टम ऑफ पुली को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका जो वेट है, चलिए अच्छा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका वेट डब्लू है, इस डब्लू वेट को हम लोग डब्लू वेट है, इस डब्लू वेट की सहायता से देखिए डब्लू वेट इस लोअर पुली के साथ अटैच है, इसके एक्सल या इसके शाफ्ट से अटैच है। इसी लोअर पुली से हम लोग देखते हैं एक किनारा क्या होता है आपका दीवार में फिक्स है, दूसरा किनारा क्या है दूसरे पुली के एक्सिस से फिक्स है। ये इस पुली से होता हुआ यहाँ पर गया हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इसको पुली संख्या, इसको पुली संख्या 2 मान लेते हैं, इसको पुली संख्या 3, इसको पुली संख्या 4, इसको पुली संख्या 5 मान लेते हैं। ये पुली संख्या 1, ये पुली संख्या 2, पुली संख्या 3, पुली संख्या 4 और पुली संख्या 5। अब चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए प्रत्येक का, अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ एक किनारा, अब दूसरा रस्सी लेते हैं, दूसरे रस्सी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से होते हुए दूसरा देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये रस्सी है, इस रस्सी को हम लोग देखिए यहाँ से मूव कराते हैं, यहाँ से मूव कराते हुए और यहाँ पर जाकर अटैच करा देते हैं। इसी तरीके से तीसरा पुली देखते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से अटैच कराते हुए इससे होते इसके एक्सिस से जोड़ देते हैं। इसी तरीके से ये चौथा पुली देखिए, यहाँ पर चौथा ले लिए, यहाँ से देखिए ये अटैच कराते हुए यहाँ से अटैच करा दिए। इसके बाद ये इस पुली से होते हुए ये ले लिए। तो ये देखिए कौन सा पुली गया आपका, ये फिक्स पुली हो गया, ये वाला पुली फिक्स पुली हो गया। ये कौन सा मूवेबल पुली हो गया, ये कौन सा हो गया मूवेबल पुली हो गया, ये कौन सा मूवेबल पुली हो गया। ये देखिए ये भी कौन सा पुली मूवेबल पुली है, ये कौन सा पुली है मूवेबल पुली, ये वेट डब्लू हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या आता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे और थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। इसको अगर हम लोग एक बार समझ जाते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। मानते हैं इस पर एफर्ट फोर्स पी लगा दिए, पी यहाँ पे टी टेंशन टी लग गया, T1 हो गया। तो P बराबर,
अब मान लेते हैं ये W हो गया, यहाँ पर T1 टेंशन T1 हो गया। अब फिर से लिख लेते हैं हम लोग, इसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे T1 और यह भी टेंशन T1। इसी तरीके से पुली, ये दूसरा पुली मान लीजिए इसको 2। अब इस पे टेंशन कितना लगा दिए हम लोग, इस वाले आप रोप पे टेंशन T2, इस वाले पे T2, इसी तरीके से इस पे T3, इस पे T3, इसी तरीके से इस पे T4, इसी तरीके से इस पे T4। अब यहाँ पे T4 है तो यहाँ पे भी T4 होगा, T4 P बराबर T4। इसको ध्यान से समझिएगा कि जहाँ पे वेट है वहाँ पे टेंशन T1 ले लिए, यहाँ पे भी टेंशन T1 ले लिए। चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, पहला पुली है, इसमें टेंशन T1 ले लिए, इसमें टेंशन कितना ले लिए, T2 ले लिए, इसमें टेंशन T3, इसमें भी टेंशन T3, इसमें टेंशन T4, इसमें टेंशन T4। जब ये T4 तो ये भी T4। ये क्या है, एफर्ट P है। P किसके बराबर हो गया, T4 के बराबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, T4 इक्वल टू P, T4 इक्वल टू P। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, इस वाले पुली में, इस वाले पुली में ये T4 है तो ये T4 P किसके बराबर हुआ है, T4 के। तो यहाँ पे क्या है, T3, T3 किसके बराबर हो गया, T3 इक्वल टू 2 टाइम्स T4, 2 टाइम्स T4। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये T4 है, ये T3 है, यहाँ पे T3 मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, T2। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, T2। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स T3। अब इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, T1, T1 इक्वल टू कितना हो गया, T1 इक्वल टू 2 टाइम्स T2। हम लोग निकालते हैं, ये W क्या हो गया, W बराबर 2P लगा दिए हम लोग, W बराबर 2P। चलिए W बराबर कितना लिख दिए हम लोग, T4, ठीक है। W बराबर, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, T4 की जगह पे क्या है, P लिख दिए। अब यहाँ पर T4 की जगह पर T3 के वैल्यू पुट करते हैं, तो T4 जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं, T4 W बराबर 2P लिख लिया। 2P के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, P किसके बराबर हो गया, T4 के बराबर। अब यहाँ से T3 लिखते हैं इन टर्म ऑफ T2। इसके बाद हम लोग करते जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो यहाँ करते जाते हैं और लास्ट में हमारा जो निष्कर्ष आता है इसी तरीके से हम निकालते जाते हैं, और लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष आता है वो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है, 2 पे पावर n। ये क्या होता है आपका, मैकेनिकल एडवांटेज आता है। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो भी कितना आता है, सेम आता है, वो भी क्या आता है, 2 पे पावर n आता है। आप एक एक करके निकालेंगे, निकालते हुए चले जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा हमको बता दीजिएगा, आपको हम फिर से अलग से समझा देंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना है, 2 पे पावर n आता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दूसरे में। अब इसको देख लेते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पुली। अब सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है, यहाँ पे एक ही रस्सी होता है, एक ही रोप होता है। यहाँ से देखिए हम लोग एक ही रोप होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अटैच कर दिए। अब यहाँ से अटैच करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। इस तरीके से मूव कराते हुए जाते हैं, मूव कराते हुए जाते हैं, यहाँ से मूव कराते हैं, इसको मूव कराते हुए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे लास्ट में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारे रस्सी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से समझते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं एक्सेस अक्ष पे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए 1 2 ये 3, 1 2 और ये 3, इन तीनों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3, ये लोअर पुली है। इस तरीके से क्या है, सब में अटैच है। तो यहाँ पे T1, यहाँ पे देखिए टोटल कितना आता है, यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, T1 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 T1। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना आया, W बराबर
7T1। तो इससे निष्कर्ष निकल कर आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज m डॉट एज कल टू 2n-1। आप लोग निकालेंगे, निकालने के बाद यही आता है मैकेनिकल एडवांटेज 2n-1। अब यहाँ पे 2n-1 ही आता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ पुली होता है। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो जो होता है आपका 2n-1 होता है। वेलोसिटी रेशियो भी 2n-1 होता है। चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं और इसको समझ। थर्ड टाइप ऑफ पुली में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा है। ऊपर ये फिक्स्ड पुली है, ये वाला फिक्स्ड पुली है। ये क्या है? फिक्स्ड पुली। ये कौन सा है? मूवेबल पुली। यहाँ से देखिए पहले वाले देखिए, पहला पुली जो फिक्स्ड पुली है, ये जो आपका फिक्स्ड पुली है, यहाँ पे ये दूसरा सिरा यहाँ पर इसके एक्सिस अटैच है। इस एक्सिस से होते हुए यहाँ से देखिए ये मूव करता हुआ चला जा रहा है यहाँ पे T1। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दूसरे वाले पुली से ये देखिए यहाँ पर अटैच होते हुए इस तरीके से आया हुआ है T2। यहाँ पर देखिए X3 है, ये यहाँ पे X4 है। तो हम लोग देख लिए कि जो X4 है, X4 ही क्या है? इफर्ट है। इफर्ट X4 बराबर T4 आ गया। इस पे टेंशन, अब जो जहाँ पे X4 लिखा है वहाँ पे टेंशन T4 आएगा। टेंशन T4, तो T4 इक्वल टू P हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे T3 हो गया। जो T3 किसके हो गया? 2 टाइम्स T4 के बराबर हो गया। 2 टाइम्स T4 के बराबर हो गया। इसी तरीके से T22 आएगा। यहाँ पे X2 है, X2 के साथ साथ हम निकालते हैं तो यहाँ पे T2 आ गया। X2 की जगह पे T2 आएगा। T2 क्या हुआ? T3 के बराबर हो गया। 2 टाइम्स T3 के बराबर हो गया। इस तरीके से X1 है, X1 किसके बराबर? T2 के। तो X1 बराबर 2 टाइम्स T2 आ गया। इसलिए हम लोग जब निकालते हैं, निकालने के बाद हमारा जो सिस्टम आता है, इसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज जो आता है, हम लोग जो पिछले बार देखे थे उसको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इस बार देखते हैं 2n-1 आता है और वेलोसिटी रेशियो जो आता है 2n-1 आता है। ये आपका फिक्स होता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी और पेन में ड्राइव करेंगे। सब लोग चेक करेंगे। अगर ड्राइव करने के बाद नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद इसका दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा और इसको सिंगल करके बता दिया जाएगा। उसके बाद जो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में देखे थे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था पिछले वाले लेक्चर में, जो सेकेंड टाइप पुल्ली होता है, सेकेंड टाइप पुल्ली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर जितने कितने होते हैं, W बराबर क्या हो गया? जितने पुली होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? n इंटू टी। 6 टाइम है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर n। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो गया? n। ये निष्कर्ष निकल कर आता है। Thank you for watching my video. Like and subscribe.